फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एच के लर्निंग एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपको ना लेंथ निकालनी है एक्सिस की और इक्वेशन। अब इसका देखिए, जो इसका डेरिवेशन पार्ट है वो मैं भी आपके पास नहीं कराऊंगा। डेरिवेशन पार्ट हम लास्ट में करेंगे। हम ना सिर्फ अभी इसका कुछ कंसेप्ट समझेंगे वीडियो में और फॉर्मूले देखेंगे क्या ज़रूरी है, और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करेंगे। जो अगर जितनी भी डेरिवेशंस होंगी वो हम लास्ट में करेंगे, सिलेबस पहले हम अपना कवर कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हमें निकालना है फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब देखिए, आपके पास एक तो क्या होता है, ये इलिप्स है ना, और एक होता है हाइपरबोला, है ना जी। अब इसके पहले देखिए, जो इलिप्स है इसकी ये एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं हम, मेजर एक्सिस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, ठीक है। अब हमें ना इनकी लेंथ निकालनी है भी। मान लो कोई इलिप्स बना तो उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, ठीक है। मतलब ये वाली मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास 2r1, ठीक है। अभी r1 r2 क्या मैं आपको बताता हूँ। और लेंथ ऑफ ये माइनर एक्सिस है ना, अब ये कितनी लंबी होगी वो कैसे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला लगा के 2r2, ठीक है। ऐसे ही हाइपरबोला में क्या होगा, ये वर्टेक्स है ना दो, इस पे यहाँ पे काट रही है ना पॉइंट, तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। मतलब ये लेंथ निकालनी हो अगर हमें दो कोड, मतलब कि जहाँ पे हाइपरबोला इस पे कट रहे हैं ना, ये इन दोनों के बीच की दूरी, इसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ये निकालनी हो तो ये कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वो फॉर्मूला है 2r1। और इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एक्सिस। अगर हम इसकी लेंथ निकालनी हो कॉन्जुगेट एक्सिस की तो कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर 2 माइनस के r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये r1 r2 क्या है, देखिए जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करेंगे, मान लो आपके पास कोई इक्वेशन आई ऐसे, ठीक है, ए बी माइनस के एच का स्क्वायर, मान लो यहाँ कुछ भी आप ऐसे समझो, आर की पावर 4, ठीक है, माइनस के ए आर की पावर 4 प्लस बी आर का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास ऐसी इक्वेशन आई है, अब आप इसके फैक्टर बनाओगे। फैक्टर कैसे बनेंगे, मतलब कि आर का स्क्वायर के ऐसे मान लो दो वैल्यूज़ आएंगी ना आपके पास, मतलब जब भी आप सॉल्व करोगे मैं करवाऊंगा तो अब वैसे तो आपके पास चार वैल्यू आएंगी, पर वो अगर आप आर आर लोगे है ना, अगर आर का स्क्वायर लोगे तो दो वैल्यू आएंगी, क्योंकि फिर स्क्वायर रूट करके उनके चार हो जाएंगे ना फैक्टर। पर मान लो आप आर स्क्वायर लोगे, क्योंकि हमें यहाँ आर स्क्वायर ही पुट करने हैं ना वैल्यू में जैसे, तो समझो आप पहले मेरी बात को। तो इसमें क्या होगा, तो मान लो ये आ गया आपके पास वैल्यू सी और ये एक आई वैल्यू डी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, r1 का स्क्वायर बराबर सी, और ऐसे ही मतलब r की दो वैल्यू आई है ना, तो एक वैल्यू का आप r1 लिख लो और एक वैल्यू का r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी, ठीक है। आपको आएगी इक्वेशन ऐसी, ठीक है, फोर में। तो ऐसे लिखते हैं, मतलब एक वैल्यू को हम r1 लिख लेते हैं, r1 का स्क्वायर, और एक वैल्यू को r2 का स्क्वायर, है यही r के ही फैक्टर्स आए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ऐसे जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ r1 रखोगे, वो यहाँ r2 रखोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि ये आर कहाँ से आया। तो जब आपके पास जो ये बुक में आपकी डेरिवेशन है ना, टू फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस, उसमें ना हमें लेंथ निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि एक सर्कल ले लेते हैं, एक इलिप्स, मतलब ऐसे कि ये सर्कल लिया, बनाया, और यहाँ ऐसे क्या बना दिया, एक इलिप्स बना दिया। तो अगर ये जो है, ये अगर इसको सर्कल को दो पॉइंट्स पे, चार पॉइंट्स पे कट कर रही है ऐसे भी, ताकि जब हम इसको ज्वाइन करें तो ये क्या बन जाए, देखिए अगर हम इनको ज्वाइन करें तो इसकी क्या बन जाएगी, मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस, है ना। और पर ये सर्कल के क्या बन गए, डायमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी ना, मतलब हाफ, इसको हम आर से लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसकी डेरिवेशन करोगे ना इक्वेशन की, तो आपके पास इक्वेशन ऐसी बन के आएगी, फिर आगे कुछ और बन के आएगी, ठीक है, ऐसी ऐसी इक्वेशन। पर चलो, अच्छा ये देखो कि जब अगर आपके पास इक्वेशन सोल्व करके r1 की और r2 की वैल्यू कैसी है, दोनों पॉजिटिव आई मान लो, एक आर ये भी पॉजिटिव आई और ये भी पॉजिटिव आई, तो ये क्या होगा, केस इलिप्स। ये भी मेथड है, हम बता सकते हैं भी कोई इक्वेशन क्या बनेगी। और अगर r1 एक स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आई और एक स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपर बोला,
ठीक है जी। और अगर दोनों ही मतलब कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों ही क्या हुई, नेगेटिव हुई, R1 भी और R2 भी, तो ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एम्प्टी सेट। चलो लेंथ का तो आपको पता लग गया। अब था इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमें ना ये बताएगी कि जो मान लो आपकी जो भी शेप है वो एक्चुअल एक्सिस से कितनी शिफ्ट हुई है। मान लो पहले हाइपरबोला ऐसा था और अब मान लो ये हाइपरबोला ऐसे बन गया, मतलब कितना कुछ ना कुछ एंगल हो गया ना कवर, पता लग गया। तो मतलब ये हमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताती है। अभी ये कितना टिल्ट हुआ, कितना बैंड हुआ, कितने डिग्री के एंगल पर बैंड हुआ, वो हमें कौन बताती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। जैसे इसमें देखो ये ना हाइपरबोला कोई रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको बनाऊँ ना, ये हाइपरबोला अभी पहले ऐसे था हाइपरबोला, अब ऐसे ही इतने डिग्री के एंगल पर क्या हो गया, टिल्ट हो गया। ठीक है, तो हमें कौन बताती है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अब आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस कैसे निकालोगे, अगर तो मेजर एक्सिस है, देखिए इलिप्स के केस में, इलिप्स के केस में मेजर हो या कौन सी हो, ट्रांसवर्स। ठीक है, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा। ये इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मेजर और ट्रांसवर्स एक्सिस की है ना। तो क्या बनेगी, ए माइनस के 1/R1 का स्क्वायर एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनर और कॉन्जुगेट के लिए, मतलब ये कॉन्जुगेट है हाइपरबोला की, ये माइनर है किसकी, इलिप्स की। अलग अलग है दोनों, कभी समझो भी एक ही मतलब होता है हाइपरबोला। मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको, भी इनमें ये फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, मेथड दोनों में सेम चलेगा। अच्छा, अगर हम दोनों के लिए सेंट्रिसिटी निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगी, दोनों मतलब मेजर ट्रांसवर्स माइनर कॉन्जुगेट चारों के लिए एक ही फॉर्मूला है इसका, वो है R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर अपॉन R1। अच्छा सॉरी, ये एक्सिस की नहीं होती, ये तो शेप की होती है सेंट्रिसिटी, मतलब हाइपरबोला की हो चाहे इलिप्स की हो। स्पेलिंग मिस्टेक है, आप देख लेना। दोनों के लिए फॉर्मूला यही निकलेगा। अब ये एक्स और ये बड़ा वाई क्या है, आपको पता है ना कि हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं। मान लो आपका पहला ये इलिप्स यहाँ था, अब इसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स और वाई थे, अब आपने शिफ्ट कर दिए यहाँ ओरिजिन पर, है ना। तो जो कोऑर्डिनेट बन गए वो बड़ा एक्स और बड़ा वाई है, और ये कैसे निकलेंगे, एक्स माइनस के x1 वाई माइनस के y1। ये x1 और y1 है, मतलब कि जब ये जो नवी पोजीशन मतलब x की पोजीशन पे आए और y की पोजीशन पे आए, उनमें से x1 और y1 माइनस कर दो तो आपके x और y निकल जाएंगे। इसको हम x मानते हैं और इसको हम y मानते हैं, हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये थे आपके लेंथ और एक्सिस, है ना। मतलब कि लेंथ आपको निकालनी हो तो मेजर एक्सिस की, जैसे लेंथ निकालनी या ये फिर लेंथ निकालनी, और हाइपरबोला के केस में दो इनके बीच की लेंथ निकालनी है या फिर ये वाली लेंथ निकालनी। ठीक है, अगर आपको फोकी निकालनी है, फोकी मतलब समझ रहे हो, दो फोकस होते हैं ना, जैसे मान लो ये इसमें देखो, ये कोई भी लिप्स ऐसे, ठीक है, लिप्स के दो फोका ही निकालने हो अगर आप, तो इसके जो फोकस बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, यही तो ये है ना यहाँ पे, मतलब जो ये दो फोकस है ना, अगर आपके निकालने के इनके फोकस कहाँ पर है ना, तो आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होगा, आप फॉर्मूला देखो, डेरिवेशन नियम कर रहे, ठीक है। फॉर्मूला होगा आपका फोकी निकालने का x1 प्लस माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है, कॉम में आके ये ब्रैकेट में ही है एक y1 प्लस माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर साइन। ठीक है, ये फोकी निकालने के आपको फॉर्मूले पता लग गए। अगर तो इलिप्स हो, मतलब फोकी निकालने, मैं ये दोबारा लिख देता हूँ साफ सुथरा, वैन जो आपका कर्व हो, मतलब वो कॉनिक सेक्शन हो, वो आपका कैसे हो, इलिप्स हो। तो फॉर्मूला क्या होगा फोकी निकालने का, x1 प्लस माइनस R1 का स्क्वायर प्लस माइनस R2 का स्क्वायर कोस थीटा कोमा y1 प्लस माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा, ये R1 R2 तो मैंने आपको बता दिए, बी जो इक्वेशन आएगी उसमें से निकलेंगे, और x1 y1 के आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और जब आपका कोनिक वैन कोनिक इज हाइपरबोला, हाइपरबोला के केस में भी आपके यही होंगे। ठीक है, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर कोस थीटा प्लस कॉमा लगा के y1 प्लस माइनस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये आपके फोकी निकालेंगे। टू फाइंड द डायरेक्ट्रीज, अगला जो है आपके पास, टू फाइंड द डायरेक्ट्रीज, जो भी स्पेलिंग देख लेना
किसी इक्वेशन, अच्छा ये जो हम निकाल रहे हैं ना फोक की ये कुछ भी, तो वो इक्वेशन आपको पता ही है, जनरल इक्वेशन जो सबके लिए होती है हाइपरबोला पैराबोला के लिए ना, एक्स स्क्वेयर 2h(xy) प्लस बी वाई का स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से आई तो आप पिछली वीडियोज़ रेफ़र करें, फिलहाल के लिए आप इसको बस ऐसे ही याद करें, ठीक है। चलिए, अब अगर आपको निकालनी हो डायरेक्टरीज, मतलब इसकी जो कोई भी है इसकी डायरेक्टरीज मान लो ये है ना, तो ये कहाँ लाई करेगी, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मतलब कि ये निकालने पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टरीज निकालनी है किसकी, अगर आपके पास जो कोनी का वो इलिप्स है, अगर उसकी आपको डायरेक्टरीज निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका लगेगा x माइनस x1 कोस थीटा, है ना, प्लस y माइनस के y1 साइन थीटा प्लस माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, ठीक है। सेम फॉर्मूला आपका किसके लिए है, चाहे हाइपरबोला लो, दोनों की अगर आपको डायरेक्टरीज निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये वैसे 11th की बुक है। अब देखो ये हाइपरबोला है, ये मान लो इसकी डायरेक्टरीज अगर आपको ये निकालनी है, ठीक है, तो आप उसके लिए ये इक्वेशन का यूज़ करोगे, ठीक है, चाहे हाइपरबोला हो। हाइपरबोला की डायरेक्टरीज तो आपको पता ही है, आपने देखी होगी, जैसे कि मैं बना दूँ ये हाइपरबोला, तो इसकी मान लो डायरेक्टरीज कहाँ पे ये है ना, ये डायरेक्टरीज अगर आपको ये निकालनी हो चाहे ये निकालनी हो तो आप यही इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका वर्किंग रूल मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेंगे, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, मतलब पहले आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आप ए बी जो भी है वो सी है ना, जी एफ और एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 करके और डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है। ये आपका सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ कॉनिक जो आप पीछे निकालते रेफर्ड टू सेंटर हैज़ ओरिजिन, ठीक है, निकाल देंगे। तो ये आपको पता है कैसे निकलेगी, जो भी इक्वेशन होगी, मान लो ये थी इक्वेशन है ना, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई 2h(xy) बी वाई का स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको कैसे लिखते हो, जो छोटा है उसको ऐसे ही, मतलब कि, और इस x को बड़ा x बना दोगे, है ना, इसको बड़ा x और बड़ा y, इसको b छोटा ही, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, y को y स्क्वायर, और इस सारे को हम क्या लिख देते हैं, ये c है यहाँ पे, यहाँ c1, ठीक है। और c1 कैसे निकलता है, मतलब ये सारे c1 के इक्वल नहीं होता, ये इसकी जगह हम c1 लिख देते हैं और c1 निकलता है gx1 प्लस fy1 प्लस c, ठीक है, ऐसे निकालेंगे आप। जैसे आपके पास इक्वेशन आएगी तो आप क्या करोगे, उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, इसी जो भी इक्वेशन बनेगी ना आएगी आपके पास 2, जो भी इक्वेशन आएगी उसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे आप, ए एक्स का स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके साथ कंपेयर करने के बाद आप क्या निकालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे, एच की वैल्यू निकालोगे और बी की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। फिर आप ये निकालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस की, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे। ये आप स्टेप अपनी नोटबुक में लिखते रहे साथ के साथ, ठीक है, r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है, ये लगाएंगे। उसके बाद जैसे ही अब देखो इस इक्वेशन से आपके पास r की वैल्यूज आएंगे, अभी ये r की 4 हो जाएगी ना वैल्यू, तो आपके पास r स्क्वायर की ऐसे 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो एक वैल्यू को हम r1 लिख देंगे, r1 का स्क्वायर, और एक वैल्यू को r2 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपको पता, आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालोगे, मेजर होगी या फिर क्या होगी, ट्रांसवर्स, मतलब अगर तो ये नेगेटिव आई एक वैल्यू और एक वैल्यू पॉजिटिव है तो इलिप्स बन जाएगा, सॉरी वो हाइपरबोला, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव आई तो आप क्या लिख दोगे इसको, इलिप्स। अब अगर इलिप्स बना तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अगर हाइपरबोला बना तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही होता है आपका 2r1, ठीक है। अगर आपको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मान लो अगर ये इलिप्स हुआ तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है, और अगर क्या हुआ तो इसका फॉर्मूला आपको पता है 2r2 होता है, मैंने पीछे बता दिया। अगर हाइपरबोला हुआ, हाइपरबोला के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना, और वो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2√-r2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। उसके बाद
आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अगला स्टेप है और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। कब? अगर आपके पास इलिप्स है, इलिप्स के केस में। अगर आपके पास हाइपरबोला है, हाइपरबोला के लिए आप क्या निकालोगे, द इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स, और उसके लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट, दो इक्वेशंस आप निकालेंगे। और ये इक्वेशंस कैसे निकलेंगी, a माइनस 1/r1 का स्क्वायर, है ना, x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0, और ये a माइनस 1/r2 का स्क्वायर x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। दोनों में से कुछ भी हो, दोनों के लिए फॉर्मूला और इन दोनों के लिए भी यही फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी और आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास फोक की या फिर आप अलग से फोक की वो इक्वेशन जो मैंने आपको लिखवाई वो लगा देंगे और डायरेक्ट इसकी इक्वेशन लिखा देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस लेंथी हैं पर इजी हैं, ठीक है। थैंक यू।